इन्हीं दिनों गुजरात में एक राजा था अहमद शाह। गुजरात में राजा कौन है? 1433 के आसपास की बात। और अहमद शाह को लगा कि यार अटैक कर देते हैं अपने और मेवाड़ को जीत लेते हैं। 1433 में गुजरात का कौन सा राजा अटैक कर देता? कहां पर? मेवाड़। कब अटैक किया उसने? अच्छा, मोकल को लगा यार ये अंदर घुसेगा मेवाड़ के, अपने आगे जाके जवाब देते हैं, इसलिए मोकल सामने ही जाके बैठ गया। और राजसमंद में एक जगह पड़ती है जीलवाड़ा। कौन सी जगह? और मोकल उसको रोकने के लिए कहां पर बैठा हुआ है? उधर अहमद शाह की सेना आगे सामने पड़ी हुई है, इधर मोकल अपनी सेना लेके कैंप लगा रखा है। कौन सी जगह कैंप लगा रखा है? जीलवाड़ा। कहां पड़ता है? राजसमंद में जीलवाड़ा नाम की जगह। और वहां मोकल सोच रहा भाई कैसे लड़ाई करनी है, क्या करनी है। उधर अहमद शाह अपनी तैयारियां कर रहा है। पहले अपने लड़ाइयां तैयारियां करके करते कि भाई उधर अपना राजा वो तैयार करता, इधर ये राजा तैयार करता, फिर यूं 15-20 दिन कैंप लगा के पड़े रहते सामने, बाद में लड़ते। ये नहीं मैं गुजरात वाले उधर से भाले लेके आ रहे हैं, ये इधर से भाले लेके जा रहे हैं, अचानक ही मार दिए जाके ना। कैंप वैंप लगाते, सेना वेना रुकती, उसके बाद लड़ाइयां शुरू होती। एक दिन मोकल अपने कैंप में अकेला बैठा हुआ है। मोकल सोच रहा है यार कैसे लड़ेंगे कैसे नहीं लड़ेंगे। तभी मोकल की सेना में 3 आदमी थे। किसकी सेना में? और उनकी थोड़े दिन पहले मोकल की किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। मतलब मोकल ने उनको कुछ कह दिया था, उन्होंने तब तो वो सामने प्रकट किया नहीं, पर उनके मन में था कि यार हमें ऐसे कैसे कह दिया। तो थोड़े थोड़े मोकल से नाराज चल रहे थे और उन्होंने देखा कि आज मौका ठीक है। मोकल अपने कैंप में अकेला बैठा, वो तीनों गए जाके मोकल को मार दिया। तो मोकल को उसके सैनिकों द्वारा मार दिया गया था। एक सैनिक का नाम था चाचा। क्या नाम था? अंकल नहीं है। नाम क्या इस बंदे का? एक बंदे का नाम है मेरा। क्या नाम है? मेरा चाचा नहीं, चाचा और मेरा। एक बंदे का नाम था महपा पंवार। क्या नाम था? कौन कौन 3 बंदे बताओ देखे? चाचा, मेरा, क्या क्या नाम दोबारा बोलो। किसको मारा इन्होंने? कौन सी जगह पे मारा? उस समय मोकल किसका हमला रोकने के लिए गया था? लिखो, अगला राजा लिखो। युद्ध हुआ। युद्ध दूसरे दिन मेवाड़ की सेना लड़ी, अहमद शाह को भगा भगू दिया यहां से। लिख लो, पिता मोकल। 2012 के मेंस में तो ये सवाल ही पूछ लिया था, कुंभा के पिता का नाम बताइए। और माता का नाम था सौभाग्यवती परमार। जब जीलवाड़ा में मोकल को मारा था तब कुंभा वहीं था। और चाचा मेरा और महपा पंवार, इनकी प्लानिंग ये थी कि मोकल को मारने के बाद किसको मारेंगे? कुंभा। राजा को, राजकुमार दोनों को मार दिया जाए। लेकिन कुंभा के जो आसपास वाले थे उनको पता चल गया और उन्होंने कुंभा को निकाल दिया। यार तू एक बार तो निकल, लड़ाई झगड़े का टाइम है, बाद में देख लेंगे इनका क्या करना, तू एक बार निकल जा। और कुंभा वहां से निकल के चित्तौड़ आता है और चित्तौड़ आके अपनी दादी को पूरी बातें बताता है। दादी कौन है? उसने दादी को कहा कि दादी जी ऐसे ऐसे पापा को तो मार दिया। किसने? तो चाचा मेरा और महपा पंवार। बाद में तो मैं तो इधर आ गया, वो किधर गए? तो वो मालवा भाग गए। किधर भाग गए? कौन कौन? किसको मार के किधर भाग जाते हैं? अब बेचारी हंसाबाई डरे। हंसाबाई को लगे कि जिन लोगों ने बेटे को मार दिया, इस बात की क्या गारंटी है पोते को नहीं मार देंगे। और उसे लगा कि अब अपने पोते को कौन बचाए। एक बार फिर उसको अपना भाई याद आया। हंसाबाई का भाई कौन था? तो कुंभा का संरक्षक भी किसको बनाया गया? लिखो, संरक्षक रणमल, गार्जियन। अच्छा, रणमल आया मारवाड़ से मेवाड़ और हंसाबाई को पूछा भाई हाँ दीदी क्या दिक्कत होगी इस बार। और हंसाबाई ने रोते रोते पूरी बात बताई कि भाई इस प्रकार से तू गया और तेरे जाते मोकल अहमद शाह से लड़ने के लिए गया था और वहां जीलवाड़ा में चाचा मेरा और महपा पंवार ने तो मोकल को मार दिया। किधर भागे वो? तो उसने वो तो मालवा की तरफ भागे। मालवा का इन दिनों सुल्तान था महमूद खिलजी। कौन सुल्तान था? क्या नाम था? रणमल ने महमूद खिलजी के पास मैसेज किया कि महमूद खिलजी हमारे 3 बंदे तेरी बाउंड्री में घूम रहे हैं, चाचा मेरा और महपा पंवार, इनको पकड़ के हमें सौंपा जाए। महमूद खिलजी को मजे आ गए। महमूद खिलजी के लिए यदि मेवाड़ ताकतवर होता तो ठीक है, कमजोर होता तो ठीक है। और राजा मरा तो कमजोर हुआ है, तो उसे लगा यार कमजोर ही रहने देते हैं और क्यों सौंपे अपने। ये यदि रहेंगे तो मेवाड़ के राजा को फिर डर रहेगा कि वो आके वापस मार सकते हैं, और यदि पकड़ लेगा तो इनको मार देगा तो वो एकदम निष्कंटक हो जाएगा, फिर अपनी तरफ हमला करेगा कहीं पर। और उसने कहा नहीं नहीं हमारे तो यहाँ कोई नहीं है। रणमल ने कहा हमारे पास पुख्ता जानकारी है, वो तीनों बंदे मालवा की सीमा में, तू यदि सौंप रहा है तो ठीक है, वरना मैं तो पकड़ लूंगा मेरे हिसाब से। पर यदि तूने नहीं सौंपे और मैंने उनको पकड़ के मारे तो बाद में तुझे मारूंगा मैं। महमूद खिलजी ने कहा वो देख लेंगे जो करना है, पर हमारी सीमा में तो नहीं है। रणमल अपने स्तर पर प्रयास करता है। महपा पंवार तो आगे कहीं भाग गया था, उसने चाचा और मेरा दोनों को पकड़ के मार दिया। तो रणमल भयंकर डाकी टाइप का आदमी था। रणमल में को 170 किलो के आसपास वजन है और 7 फुट 2-3 फीट के आसपास में हाइट है। जो टाबर देख ले डर जाए ऐसा था रणमल।
तो रणमल ने जाके उन चाचा और मेरा को दोनों को मारा। तो कुंभा अपने पिता की हत्या का बदला लेता है किसकी सहायता से? देखो, अब चाचा मेरा दोनों को मार दिया, मैं पवार आगे की तरफ कहीं भाग भूग गया, वो इनके हाथ नहीं है। चाचा मेरा को, वही थे मुख्य षड्यंत्रकारी चाचा मेरे थे, मैं पवार तो उनके चक्कर में ही आ गया था। तो गया रणमल वापस हंसाबाई के पास और उसने जाकर दीदी सल्टा दिया दोनों को, और अब कुंभा को कोई खतरा नहीं, जाऊं अब मैं? और हंसाबाई ने कहा नहीं भाई, इस बार इतना जल्दी मत जा, देख पिछली बार तू गया तेरे जाते ही मोकल को मार दिया, इस बार चाचा मेरा को तो मार दिया, क्या पता मापा पवार वापस आ जाए, क्या पता कोई तीसरा जाग जाए यहाँ पे, वो कुंभा को मार दे, थोड़े दिन और रुक जा, तेरे क्या फर्क पड़ता है? तो उसने कहा पर मेरा मारवाड़ कौन संभालेगा? तो उसने कहा थोड़े दिन बाद संभाल लेना तू। तो उसने कहा मेरा परिवार वही है, तो परिवार को यहीं बुला ले। तो रणमल ने अपने भाइयों को और बेटों को, कुछ तो साथ में आए हुए थे, बाकियों का एक बार यहीं आ जाओ, थोड़ा मेवाड़ कई दिन और संभालना है, बाद में मारवाड़ चलेंगे अपने। रणमल के 28 भाई थे, 24 बेटे थे। इसमें आप पता नहीं क्यों हंसते हो, मेरे कभी नहीं समझ में आई, ये सामान्य संख्या है भाई। आज की 3 पीढ़ी पहले दादाजी वाली उम्र में, गांव के जितने आप हो, दादाजी वाली उम्र में सब 10 भाई बहन है। दादाजी वाली उम्र के लोग देख लो, 10 भाई बहन है, एक मां से, मां एक और उसके 10 है। तो आप सोचो यदि 4 होती रानियां तो 40, तो यहां तो 24 और 28 है, और राजा की रानियां होती 15, 12, 10 रानियां। अब 10 रानियों से यदि 24 टाबर है तो बहुत सामान्य हुआ करता था। ये आपको अजीब लगता है, आप थोड़ा सा अपनी एक पीढ़ी और पीछे जाके देखोगे, 15-15 मिलेंगे हैं? हाँ, आईपीएल की टीम तैयार करके रखते थे। तो पहले मनोरंजन के बाकी साधनों की कमी थी, तो डोकरे वा जनसंख्या वृद्धि में रहा करते थे। तो राजा महाराजा के इतने बेटाबर हुआ ही करते थे। तो रणमल ने अपने सारे भाइयों को और बेटों को और मेवाड़ में बुला लिया, भाई इधर आ जाओ। अब वहां मेवाड़ में रणमल की भयंकर चले। अब वहां मेवाड़ के अंदर 2 गुट बन गए। एक गुट तो राठौड़ों का गुट है, जिसका नेता तो कौन है? रणमल, भाई ये मारवाड़ से गए वे लोग। एक मेवाड़ वाले खुद कौन थे? सिसोदिया। तो इन सिसोदियों का गुट है, और सिसोदियों का जो नेता है वो है राघव देव। कौन है? चुंडा का भाई है। किसका भाई है? जो चुंडा मालवा चला गया था उसका भाई है ये। अब ये 2 गुट बन गए। अब रणमल की चले वहां भयंकर। रणमल चाचा मेरा को मारता है तो उसका प्रभाव वैसे बढ़ा हुआ। फिर रणमल हंसाबाई का भाई लगता है, उसका प्रभाव वैसे बढ़ा। फिर रणमल के बेटे भाई इन सारे वहीं रहते हैं, तो सिसोदिया दबे दबे से रहे इनके आगे। राघव देव ने 1-2 बार रणमल को पूछा कि अतिथि तुम कब जाओगे? यार आके बैठ ही गया, यहाँ पे जाने का नाम नहीं ले रहा। और रणमल को लगा यार ये ठीक है, ये अपने खिलाफ बोलता रहता। और इतने राघव देव ने रणमल को ज्यादा ही कह दिया कि भूखे मंगते लोग यहाँ आके बैठ गए, खुद के तो वहां पे खाने के दाने होते नहीं, मारवाड़ के अंदर तो रेगिस्तान पड़ा है, इसलिए मेवाड़ के अंदर यहाँ मजे उड़ाते हैं लोगों घरों में बैठे बैठे। और रणमल को लगा अच्छा था ज्यादा बोल रहा है। रणमल ने अपने भाइयों को, बेटों को, बाकियों का राघव देव को साइड में लो रहे, और भाई बेटे पड़े जो किसको मार दिया। अब विरोध करने वाला आदमी कौन था? राघव देव, वही मर गया था। अब रणमल को कोई कहने सुनने वाला भी नहीं। देखो अब तो रणमल को कहने सुनने वाला भी कोई भी नहीं था। अब रणमल निष्कंटक एकदम वहां मेवाड़ के अंदर बैठा हुआ, कौन बोले उसके सामने, कौन कहे उसको कुछ भी। यहां रणमल जब मेवाड़ के अंदर था तो रणमल की गर्लफ्रेंड थी बाहरमली। क्या नाम था? ये जो रणमल जी बाहर से कोई शाम को 8-1 बजे बाहर से आए, आगे बारमली को कहा कि बारमली अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। बारमली ने कहा कैसे? मैं समझी नहीं। कहा बताना मत किसी को, मैं अब जल्दी कुंभा को मारूंगा। किसको मारूंगा? उसने कहा कुंभा आपकी बहन का पोता है। चुप, ये बात किसी को नहीं बताएगी। अब मैं कुंभा को मारूंगा, और कुंभा को मार के मैं बनूंगा मेवाड़ का राजा, और जब मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा तुम बनेगी मेरी रानी। मजे करेंगे दोनों यहां। और उसको बेचारी को, बारमली को बहुत बुरा लगा। बारमली को लगा कि ठीक है, मैं रणमल से बेपनाह मोहब्बत करती हूं, पर कोई देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकता? मेवाड़ मेरा देश है, हमारे राजा को कैसे मार सकता है कोई? और वो बेचारी सुबह उठते हंसाबाई के पास गई। उसने हंसाबाई को जाग कहा कि मुझे नहीं पता आपका रिएक्शन क्या होगा और क्या नहीं होगा, पर आपका भाई बहुत जल्दी आपके पोते को मार देगा। और हंसाबाई ने कहा क्या इल्जाम लगाती है? फालतू मेरे भैया के बारे में उल्टा सुल्टा बोल रही है तू, तुझे क्या पता? उसने कहा मुझे ही पता, और किसको होगा पता।
जानती हंसाबाई भी थी कि अपना भाई कांड कर तो सकता है, पर अब यदि वो चला के रणमल को कहे कि रणमल तू मत मारना, कुंभा को मत मारना, तो वो 4 महीने बाद में मारता, कल मारे। तो गांव में पागल आदमी वाली सी बात है कि गांव में एक पागल आदमी था और वो आते जाते हुए बच्चों को पीट दिया करता, बूढ़े लोगों की लकड़ियां छीन के भाग जाता, महिलाएं पानी भरने जा रही उनके मटके गिरवा दिया करता। तो एक दिन गांव वालों ने मीटिंग की, गांव वालों ने मीटिंग करके कहा, बाकी सब ठीक है, तू कभी गांव में आग मत लगा देना। उसने कहा अच्छा, गुड प्लान, ये वाला सही। तो गांव में लोकल भाषा में कहते हैं कि काला काला गांव मत बाढ़ जे। काला मतलब पागल आदमी, बाढ़ना मतलब जला देना, कि काला काला गांव मत बाढ़ जे, पागल आदमी गांव मत जला देना। उसने वापस कहा भलो चेतायो, ये ठीक याद दिलाया आपने, अब मैं ये वाला कांड पक्का करूंगा। तो रणमल तो वो काला आदमी है कि 6 महीने बाद मारता, कल मारे। और बेचारे हंसाबाई को लगा कि अरे अब अपने पोते को कौन बचाएगा। और हंसाबाई को एक बार वापस चुंडा याद आया। कौन याद है? जो कहां जाके नौकरी कर रहा है और उसने चुंडा के नई जियो सिम के नंबर का बाड़े कहीं से, और चुंडा को मैसेज किया कि चुंडा जी अब ऐसी भी क्या नाराजगी है, किसके घर में लड़ाइयां नहीं होती, बर्तन पास पास में रहते हैं तो खड़कते ही हैं, और मैं तो आपकी सोतेली मां हूं। लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं कि भाई सोतेली मां थी इसलिए बेटे को रख नहीं पाई, घर से भगा दिया यहां से। प्लीज चुंडा जी वापस आ जाओ, मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है। चुंडा जी खुद भी वहां नरेगा पे काम कर करके तंग आए हुए थे। चुंडा जी ने वापस पूछा आना कब है, आप तो ये बताओ, का सवेरे वाली गाड़ी से आ जाओ। चुंडा जी अगले दिन बिना रिजर्वेशन ही मेवाड़ आ गए फटाफट। पूछा क्या बात हुई, और पूरी खोल के बात समझाई उनको भाई कि आप गए, आपके जाने के बाद में मोकल को लिए हमने रणमल को बुलाया, रणमल थोड़े दिन रहा फिर चला गया, फिर मोकल को चाचा मेरा महपा पवार ने मार दिया, वो भाग के मालवा चले गए, हमने रणमल को वापस बुलाया, इसने चाचा मेरा को तो मार दिया पर इसने राघव देव को भी मार दिया। अब किसको मारना चाहता है? कुंभा। अपने को क्या करना है अब? तो अपने को कुंभा को मारना है, इसको रणमल। वो कुंभा को मारे इससे पहले अपने किसको मारना है? रणमल। रणमल को मारना है कि वो अपने पे हमला करे इससे पहले अपने इस पर हमला कर देते। पर रणमल को मारे कौन? वो डाकिया आदमी था। एक आधा तो उसके सामने जाए तो वो यूं झिंटे पकड़ के बिड़ा बिड़ा के ऐसा रंग अड़ता हो। अब इसको कौन मारेगा? तो एक बार फिर बारमली को कहा कि बारमली देश के लिए तेरे को एक काम और करना पड़ेगा। क्या? कि आज शाम को जब रणमल आए तो थोड़ा पिला के सेट कर देना एकदम, और जब नशे के अंदर होगा तो नशे में मार लेंगे। बारमली ने कहा कि देखो वैसे तो मैं रणमल से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पर तुम इतना ज्यादा कह रहे हो तो दिल पे पत्थर रख के ब्रेकअप कर लूंगी। और उस दिन रणमल जी कहीं बाहर से एकदम आए तो आते ही बारमली गाला, बारमली खाना वाना लगा दूं। बारमली ने कहा ये क्या तरीका है, डेली बाहर से पैक लगा के तो कभी मेरे साथ ही पी लिया करो बैठ के। बारमली बोतल खोल के तैयार बैठी थी। रणमल जी ने कहा इतनी रोमांटिक तुम पहले कभी नहीं थे, खोल बोतल खोल तू आज देखी जाए। बारमली बनाए पैक। रणमल जी क्या असर पड़ता है एक आधी बोतल में, तो और डोकरा को 2.5-3 बोतल में घायल वाजा, 4 पाई पे गिर गया। तो रणमल इतना लंबा था कि उसकी टांगे 4 पाई से नीचे रहा करती थी। वो जब वो बेहोश होकर गिर गया तो वो चुंडान आसपास ही खड़े थे, बाकी वाले इधर उधर छुपे हुए। तो उसने बारमली ने कहा आ जाओ मार लो अब इसको। तो उन्होंने कहा कि ये खड़ा हो गया तो डाकी टाइप का आदमी है, पानी के छिंटे विंटे मारे, थोड़ा हिलाया कि कहीं होश हो गई, नहीं कोई होश नहीं, बेहोश है एकदम भयंकर। तो भी पास में आके पहले बांधा, 4 पाई से बांधा उसको, खड़ा नहीं हो जाए, हाथ बांधे पैर बांधे उसके। फिर एक आदमी चाकू लेके छाती पे बैठा, उसने छाती में चाकू ही चाकू मारे। कहते रणमल में इतना जोर था कि उसके जब छाती में चाकू लगे तो उसको होश आ गया। होश आया तो उसके पैर जमीन पे लटक रहे थे, 4 पाई से नीचे लटक रहे थे। उसने पैर जमीन पे टिकाए, वो 4 पाई लेके खड़ा हो गया था, और जो बंदा उसकी छाती पे बैठा हुआ था उसको दीवार के भिड़ा के मार दिया था। पर अब वो बंधा हुआ था, बाकी वालों के बाद तलवार भाले थे, इन्होंने सबने मिल माल के किसको मार दिया? रणमल। लिखो, मैंने बताया कि चाचा मेरा और महपा पुंगार मोकल को मारने के बाद में कहां भाग गए थे? मालवा। और रणमल ने मालवा का राजा था महमूद खिलजी। कौन राजा था? उस महमूद खिलजी को कहा था कि भाई तू इन तीनों को पकड़ के दे दे, तू दे देगा तो ठीक है वरना हम तेरे पे हमले करेंगे। और मैंने बताया था कि महमूद खिलजी ने उन तीनों को देने से क्या कर दिया था? मना कर दिया। उसने कहा नहीं दूंगा मैं। तो इस बात पे बाद में रणमल ने कुंभा कहा कि कुंभा पहले चाचा मेरा को मारा, चाचा मेरा को मारने के बाद कहा इस पर अटैक किया जाए, तो उस पर अटैक किया गया। इनके बीच में जो युद्ध होता है कुंभा के और महमूद खिलजी के, उस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? मध्य प्रदेश में जगह पड़ती थी, हेडिंग डालो सारंगपुर का युद्ध, बैटल ऑफ सारंगपुर। ये तो दोनों राजा ही शक्तिशाली है, और शक्तिशाली लोगों के बीच में युद्ध का कारण सबसे बड़ा क्या होता है कि दोनों अपना साम्राज्य का लिख लो। एक अपने जानती है कि मोकल के हत्यारे थे, उनको शरण कौन दे देता है? महमूद खिलजी। तो लिख लो, अब सुनना बात।
इधर जब महमूद खिलजी राजा बना था तो यहां पे एक राजा और बनना चाहता था, उमर खान। कौन राजा बनना चाहता था? मालवा में जब महमूद खिलजी राजा बना तो राजा बनने के दो दावेदार थे। कौन कौन दो दावेदार है? ये तो महमूद खिलजी, दूसरा दावेदार कौन है? उमर। राजा बन कौन गया? महमूद खिलजी। इसलिए उमर खान भाग के कुंभा के पास आ गया था। उसने कुंभा को आका कि भाई कुंभा तू मेरी सहायता कर और मेरे को मालवा में राजा बनवा। कुंभा को लगा ठीक है, मालवा यदि कमजोर हो रहा तो अपने लिए ठीक ही बात है। इसलिए कुंभा ने इसको सहायता दी थी और यह सहायता लेके सारंगपुर पे कब्जा कर लेता है। कहां पे कब्जा कर लेता है? मालवा की राजधानी हुआ करती मांडू। मालवा की राजधानी कौन सी थी? लेकिन मालवा में एक टुकड़ा है जिस टुकड़े का नाम है सारंगपुर, और उमर खान ने कुंभा की सहायता से कहां पर कब्जा कर लिया? सर। इसका मतलब मालवा में दो राजा है। मालवा में मांडू के अंदर तो राजा बन के कौन बैठा हुआ है? महमूद खिलजी। और सारंगपुर में राजा बन के कौन बैठा हुआ है? उमर खान। महमूद खिलजी ये कैसे सहन कर लेगा कि उसके राज्य में एक राजा और बन जाए? इसलिए उसने सारंगपुर पर हमला इसलिए किया क्योंकि सारंगपुर का राजा कौन बना हुआ है? तो देख लो युद्ध कहां का है। तो उसने कहा उमर खान को सारंगपुर में नहीं रहने दूंगा, मैं निकालूंगा। तो उसने सारंगपुर पे हमला किया। किसको निकालने के लिए? उमर खान किसके पीछे कूद रहा है? उसने कुंभा को मैसेज किया कि भाई लड़ाई होगी, फटाफट यूनिवर्सिटी गेट आ जा। तो कुंभा ने कहा मैं आ ही रहा हूं, तू चिंता मत कर। तो कुंभा किसकी सहायता करने के लिए गया? और इसने जाके महमूद खिलजी को हरा दिया। तो एक कारण यह भी था कि महमूद खिलजी के विद्रोही को कुंभा सहायता दे रहा था। किस विद्रोही को? और उमर खान ने कहां पे कब्जा कर रखा था? लिखो। युद्ध हुआ, युद्ध में कौन जीत गया? लाइन चेंज करके लिखो। नागौर में एक राजा की डेथ होती है। राजा का नाम था फिरोज खान। राजा का नाम क्या था? फिरोज खान नाम के एक राजा की डेथ होती है। फिरोज खान की डेथ होने के बाद में यहां पे दो बंदे आपस में लड़ लिए। एक फिरोज खान का बेटा, उसका नाम है शम्स खान। क्या नाम है? तो ये तो शम्स खान तो कह रहा है कि मैं राजा बनूंगा। एक शम्स खान का चाचा है जिसका नाम है मुजाहिद खान। क्या नाम है? मुजाहिद खान। और मुजाहिद खान कह रहा है कि मैं राजा बनूंगा। तो नागौर में कौन कौन दो बंदे लड़ रहे हैं बताओ देखे? और मुजाहिद खान बन गया राजा। उसने शम्स खान को पीट पाट के भगा दिया। इसलिए शम्स खान भाग के गया कुंभा के पास। उसने कुंभा कहा कि भैया मेरी सहायता करो यार, मेरा चाचा मेरे को पीट पाट के नागौर से भगा दिया उसने। तो कुंभा ने कहा ठीक है तो चल मेरे साथ। कुंभा नागौर आया। नागौर में उसने मुजाहिद खान को हटा दिया, हरा दिया, हरा के हटाता है और हटाने के बाद राजा किसको बना देता है? और फिर उसने शम्स खान कहा कि आप टाइम टू टाइम टैक्स देगा, तू सामंत है मेरा। बड़ी शक्ति होती है, बाकियों से क्या लिया करती? टैक्स। शम्स खान ने 2-3 साल तो चुपचाप टैक्स दिए। 2-3 साल बाद उसने कहा नहीं दे रहा, जो तेरे जी में है ना वो कर लेना। तो कुंभा ने कहा वही रुक तू, मैं आ रहा हूं वहीं पे। कुंभा यार, कुंभा ने आगे शम्स खान को पीट पाट के नागौर पे कब्जा कर लिया। तो अब शम्स खान कहां जाए? तो शम्स खान भाग के चला गया गुजरात। कहां चला गया? और गुजरात का राजा था उन दिनों में कुतुबुद्दीन शाह। गुजरात का राजा कौन है? कहां का राजा? कुतुबुद्दीन शाह। गुजरात का राजा कुतुबुद्दीन शाह। कौन गया इसके पास? किसके खिलाफ विद्रोह करके? कुंभा के खिलाफ। कुतुबुद्दीन शाह ने पूछा आओ भाई शम्स खान साहब बैठो, क्या समाचार है? बस मैं तो यूं ही इधर आ गया था घूमता घूमता, मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। कि हाँ यार वो मैं मेरी राजकुमारी की शादी तुमसे करना चाहता हूं। उसने कहा ये तो करो, तो पहले करो फटा। तो शम्स खान ने अपनी बेटी की शादी किसके साथ कर दी? कुतुबुद्दीन शाह जवाई बन गया। अब उसने पूछा आओ ससुर जी और बताओ मेरे लायक कोई काम हो तो। अब शम्स खान रोया जोर जोर से और उसने कहा जवाई साहब मेरे को कुंभा ने पीटा। किसने पीटा? अब नया नया जवाई बना तो उसमें भी यूं था कि यार बदला लेना चाहिए अपने को ससुर जी की तरफ से। उसने कहा चलो मेरे साथ चलो। शम्स खान का आगे आप रहोगे, मैं नहीं अरेगा यार, अपने जवाई को छोटा मोटा समझा के चलो आप। तो लड़ने के लिए कौन कौन है? दोनों मिलके शम्स खान और कुंभा ने दोनों को पीटा। और शम्स खान इधर मुंह करके चले कुतुबुद्दीन शाह। जब ये आ रहे थे, वापस हार के आ रहे थे कुंभा से, तो रास्ते में इनको मिलता है महमूद खिलजी। महमूद खिलजी कौन? ये मालवा, मालवा वाला जो सारंगपुर में हार के गया है, ये मिलता है। इसने कुतुबुद्दीन शाह से पूछा क्या भाई कुतुबुद्दीन शाह क्या हुआ? और कुतुबुद्दीन शाह बापड़ा जोर जोर से रोया और उसने कहा यार कुंभा ने पीट दिया मेरे को। महमूद खिलजी ने कहा मी टू। थोड़े साल पहले मेरी यही हालत की थी, मुझे और बुरा कूटा था इसने। जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो अच्छे दोस्त होते हैं। जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? अच्छे। इतनी बड़ी क्लास आपकी, आप में से कोई बंदा आगे बैठा कोई पीछे बैठा, आप एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे, पर जिन जिन का प्री में सिलेक्शन नहीं होगा वो बाद में चाय की थड़ी पे एकदम खास दोस्त बनेंगे पक्के। वहां एक साथ मिलके कोचिंग को गालियां निकालेंगे, एक साथ मिलके आरपीसी को गालियां निकालेंगे, एक साथ मिलके उनको गालियां निकालेंगे जिनका सिलेक्शन हुआ। क्या आता था इसको?
मैं तो पढ़ाई करता था या ठीक है, कोचिंग वालों ने जन्मदिन मनाए अपने खुद के, है ना। तो जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, अच्छे दोस्त। अब दोस्त कौन कौन बने, शम्स खां और कुतुबुद्दीन दोनों संधि करते हैं, संधि करके सौगन खाते हैं कि दोनों मिलकर अटैक करेंगे, अटैक करने के बाद कुंभा को मारेंगे और कुंभा को मार के मेवाड़ का बंटवारा करेंगे। आधा मेवाड़ गुजरात रख लेगा, आधा मेवाड़ कौन रख लेगा, मालवा। आधा कुतुबुद्दीन शाह के पास में, आधा किसके पास में, महमूद खिलजी के पास में। दोनों मिलके कुंभा पे अटैक करने के लिए, कुंभा दोनों को फिर रहता है, किस किस को, मालवा और गुजरात। लिखो, ये इधर अपना मेवाड़ पड़े, मेवाड़ की साइड में मालवा, इस साइड में गुजरात, और यहां पर बीच में एक छोटी सी रियासत और पड़े आपकी, सिरोही। कौन सी रियासत है, और इन दिनों सिरोही का जो राजा है वो है सहसमल देवड़ा। याद आया कुछ, क्या याद आया, 1425 में इसने सिरोही की स्थापना की, से अपनी राजधानी बनाया, पढ़ा था, वो सहसमल देवड़ा राजा। और कुंभा लगातार इधर अटैक करता जा रहा है, कुंभा सिरोही की तरफ अटैक करता जा रहा है, सिरोही के बॉर्डर वाले इलाके खाता हुआ जा रहा है। इसलिए बेटा सहसमल बेचारा जो है वो डरा हुआ है एकदम, और इसको लगे कि यार ये कुंभा खाएगा पूरे को। इधर से ये कुतुबुद्दीन शाह गुजरात वाला कुंभा पर अटैक करने के लिए जा रहा है। तो जब ये इधर से जा रहा था तब इसने सहसमल देवड़ा से पूछा कि सहसमल देवड़ा, कुतुबुद्दीन शाह पूछ रहा है कि सहसमल देवड़ा, मैं और महमूद खिलजी दोनों मिलके और कुंभा पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं, तू किसका साथ देगा, मेरा साथ देगा या कुंभा का देगा। और सहसमल देवड़ा को लगा यार कुंभा तो वैसे भी अपने पे अटैक करता ही रहता है, इसलिए कुंभा का साथ तो क्यों दे, और अपने किसका साथ दे देते हैं, कुतुबुद्दीन शाह का साथ दे देते हैं। यदि अपने कुतुबुद्दीन शाह का साथ देंगे तो ये कुंभा को तो मार ही देगा, कुंभा को मार देगा तो कुंभा का तो टंटा खत्म। कुतुबुद्दीन शाह का अपना साथ देंगे तो ये अपना दोस्त बन जाएगा, तो गुजरात की तरफ से भी आक्रमण नहीं। बीच में छोटे स्टेट होते हैं, उनको दोनों तरफ से डर लगे, उधर वाला भी कर दे इधर वाला कर दे, तो इधर वाले की सहायता कर दो, उधर वाले को मार दो, ताकि दोनों तरफ से पंगे अपने सही हो जाएंगे। तो सहसमल देवड़ा ने किसकी सहायता की, युद्ध खत्म हुआ, उसमें तो कुतुबुद्दीन शाह खुद ही हार गया। कुतुबुद्दीन शाह हार के वापस गया तो कुंभा ने पूछा वापस कि अरे वो कुतुबुद्दीन शाह उधर से आ रहा था, तो बीच में वो चाय नाश्ता किसने करवाया था रे, कहा साहब सिरोही के सहसमल देवड़ा ने। इस बार कुंभा ने सिरोही पर अटैक किया और सहसमल देवड़ा को भी हराया। लिखो,